हेलो व्यूअर्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत 2.0 जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसके अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए विषय परक ऑनलाइन जानकारी दी जा रही है और इसी के अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी आज आपके लिए मेडिसिनल प्लांट्स पर जानकारी लेकर के आई हूँ। मेडिसिनल प्लांट्स में से भी एलोवेरा, एस्पेरेगस, बॉसवेलिया एंड कॉमीफोरा पर ही आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखिए, औषधीय पादप या मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी कहाँ से चालू हुई या हमारे प्राचीन वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, आज के आधुनिक युग में भी बहुत सी औषधियों को प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है और विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधीय पादपों के औषधीय गुण, संरक्षण, प्रोसेसिंग एवं हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में ऋग्वेद और अथर्ववेद में बहुत से औषधीय पादपों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद का मुख्य आधार ही वनस्पतियों के औषधीय गुणों द्वारा रोगों का उपचार करना है। प्राचीन ऋषियों चरक एवं सुश्रुत द्वारा लगभग 700 औषधीय पादपों का वर्णन चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में किया गया है। Studies of medicinal plants based on ancient literature and its investigation is known as ethnology. Presence of some compounds like alkaloids, glycosides, resins, gums, oils, tannins in any plant part make them to be used as medicine. Investigation on location of these compounds is also a part of study. किसी प्लांट के पार्ट में या प्लांट के किस भाग में कौन सी मेडिसिन्स या एल्कलॉइड्स या ग्लाइकोसाइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ये भी एक स्टडी का विषय होता है जो कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इस पर गहन अध्ययन भी किया गया था। In modern times, it has become easier to isolate these useful compounds using various tools and technology. Allopathic medicines are great boon in this field. आगे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ स्पेसिफिक प्लांट एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा देखिए, ये प्लांट जो है वो एलोवेरा प्लांट है। ये आपने काफ़ी देखा हुआ होगा, काफ़ी सैकुलेंट लीव्स होती हैं। इस प्लांट को हिंदी में घी कुंवर, ग्वार पाठा, इंग्लिश में एलोवेरा या कॉमन एलोए या बारबाडोस एलो, मुसब्बार, कॉमन इंडियन एलो, कॉमन इंडियन एलोए, संस्कृत में कुमारी, घृत कुमारी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। इस प्लांट के बारे में मैं आपको और बता दूं, ये प्लांट लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसको ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको फ्लावरिंग करते हुए बहुत कम बच्चे देख पाए होंगे क्योंकि इसकी लीव्स वगैरह इतनी उपयोगी होती हैं कि फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही इसका काफ़ी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, एलोवेरा इज़ ए श्रबी और आर्बोरेसेंट पेरिनियल प्लांट, बहुवर्षीय प्लांट है ये। हैबिटेट इज़ जीरोफिटिक विथ सैकुलेंट लीव्स, है ना। इसकी जो जीरोफिटिक हैबिट है, काफ़ी मरुभूमि या सूखी जगह में भी ये हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी लीव्स जो है वो काफ़ी मांसलदार या गूदेदार होती हैं। ग्रोज वेल इन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इंडिया में ये इन स्टेट्स में पाया जाता है बहुतायत से। आगे देखते हैं। प्लांट इज़ फ्लैशी लीव्स विथ सिरेट मार्जिन। अब देखिए, इसकी जो लीव्स की जो मार्जिन है वो सिरेट होती है, अर्थात कुछ ना कुछ लहरदार सी होती हैं। दिस प्लांट ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, ये अप टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ हाइड्रोक्सी एंथ्रोन एंड एलोइन ए एंड बी होता है। इसकी जो लीफ की, अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो आउटर मोस्ट लेयर में लीफ की आउटर मोस्ट लेयर में हाइड्रोक्सी एंथ्रोन एंड एलोइन ए एंड बी प्रेजेंट होता है, जबकि मिडिल लेयर में लीफ कंटेन्स एंथ्राक्यूनॉन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। मिडिल लेयर में एंथ्राक्यूनॉन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं।
Innermost part of leaves contain 99% water, amino acids, lipids, sterols and vitamins. लीफ के सबसे अंदर वाले भाग में सबसे ज़्यादा 99% वाटर होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स, स्टीरॉल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. एसिड्स एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एमाइलेज एंड लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज लाइपेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द लीफ. ये सब एक्स्ट्रा और इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये प्लांट फ्लावर्स वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार इसमें फ्लावर्स आते हैं. अब देखिए घृत कुमारी इसी प्लांट को कहते हैं. इससे मेडिसिनल लाभ क्या क्या हैं. ये देखिए पेट के रोग में लाभकारी होता है. गूदे को पेट के ऊपर बांधने से गूदे को पेट के ऊपर बांधने से पेट की गांठ बैठ जाती है और इस उपचार से आंतों में जमा हुआ मल भी आराम से बाहर निकल जाता है. मूत्र रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, मासिक धर्म विकार, चेचक के घाव, हर्पीज़, गठिया, कमर दर्द या बैकएक, चर्म रोगों में, ज्वर में और माउथ वॉश के तौर पे इसको काम में लिया जाता है. तो घृत कुमारी या एलोवेरा के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं. इसके अलावा एलोवेरा कैन बी यूज टू रिलीव हार्ट बर्न, सीने में जो जलन होती है उसको रिलीव करने के लिए काम में लिया जा सकता है. एलोवेरा हैज़ बीन यूज टू ट्रीट सनबर्न्स, स्किन पर अगर सनबर्न्स वगैरह हो जाते हैं तो एलोवेरा के जेल को भी काम में लिया जाता है. एलोवेरा फाइट डेंटल प्लाक एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल्स. टाइप 2 डायबिटीज़ में ये शुगर लेवल को कम करता है और डेंटल प्लाक को भी ये ट्रीट करने में काम में लिया जाता है. एलोवेरा हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़. एलोवेरा में बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो इस कारण इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इसको उपयोग लिया जाता है. कार्थेटिक एंड रेफ्रिजरेंट होता है ये. यूज इन लिवर एंड स्प्लीन एलिमेंट्स, लिवर और प्लीहा के विकारों में भी ये काम में लिया जाता है. आई ट्रबल्स में काम में लिया जाता है. यूज़फुल इन एक्सरे बर्न्स, एक्सरे के दौरान अगर कुछ स्किन बर्न हो जाती है तो भी एलोवेरा का जो जेल है या गूदे वाला पार्ट है वो काफ़ी उपयोगी होता है. डर्मेटाइटिस, क्यूटेनियस लेशमेनियासिस एंड अदर स्किन डिजीज़, स्किन डिजीज़ में तो ये बहुत अधिक उपयोगी है ही. नेक्स्ट आ जाता है एस्पेरेगस. एस्पेरस देखिए इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है. ये एस्पेरेगस का प्लांट है. ये काफ़ी इसकी बहुत छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है लेकिन एक्चुअली ये लीव्स नहीं होती बल्कि ये क्लैडोड होते हैं. आगे की स्लाइड्स में मैं आपको इनके और फ्लावर्स वगैरह के बारे में बता देती हूँ. ये देखिए एस्पेरेगस इज़ ए पेरेनियल डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट, ग्रीनिश येलो इन कलर. ये देखिए इसके फ्लावर्स हैं. ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 5 फीट, लगभग ये 5 फीट हाइट तक ग्रो करता है. द स्केल्स फाउंड ऑन एस्पेरेगस स्पीयर्स आर द ट्रू लीव्स. एस्पेरेगस स्पीयर्स को मैं आगे आपको दिखाऊंगी. जो हमें ये जो लीव्स दिखाई पड़ती हैं एक्चुअली ये जो लीव्स होती हैं ये ट्रू लीव्स नहीं होती हैं. जहाँ पे जैसे मैंने आपको भी यहाँ दिखाया था पिछली स्लाइड में, ये ट्रू लीव्स नहीं है बल्कि ये क्लैडोड होती हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. द थिक फ्लैशी एस्पेरेगस स्पीयर्स कंटिन्यू टू ग्रो फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लैडोड्स डेवलप इन एक्सिल्स ऑफ द स्केल लीव्स. ये जो क्लैडोड्स हैं ये स्केल लीव्स की एक्सिल में या कक्ष में डेवलप होती हैं. द क्लैडोड इज़ द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. आपको ये बताया मैंने जैसे छोटी छोटी लीव्स जो दिखाई पड़ती है ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है. एस्पेरेगस इज़ ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग द फेस, ड्राइंग सोर्स एंड ट्रीटिंग एक्ने. एस्पेरेगस का यूज़ फेस को वॉश करने में, ड्राइंग सोर्स जैसे सूखते हुए जख्मों में काम में लिया जाता है और एक्ने के ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है.
In foods, asparagus spears are eaten as a vegetable. This can produce a pungent odor in urine. एस्पेरस की जो फ्लावरिंग स्टेजेस जो होती हैं उसको हम स्पेयर्स बोलते हैं, उनको खाने के काम में भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें मेनली मेडिसिनल यूज़ के बारे में जानकारी लेनी है। तो सीड एंड रूट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एस्पेरेगस आर यूज इन एल्कोहलिक बीवरेजेस। तो इनके एक्सट्रैक्ट को एल्कोहलिक बीवरेजेस में भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रूट्स दिखाऊंगी। एस्पेरेगस की रूट्स देखिए कैसी हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एस्पेरेगस की रूट्स हैं। एस्पेरेगस स्पीशीज हैव न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बीइंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी हिपेटोटॉक्सिक, इम्यूनो स्टिमुलेंट एंड रिप्रोडक्टिव एजेंट्स। इतने सारे यूजेस एस्पेरेगस के और हैं, और इस तरह से ये मेडिसिनल इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। एस्पेरेगस के लिए ही आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट दैट कॉज पेन एंड स्वेलिंग। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एस्पेरेगस को काम में लिया जाता है। अदर यूजेस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन, जिसको कि रूमेटिज्म कहते हैं, गठिया। इसके अलावा एस्पेरेगस का यूज़ हार्मोन इम्बैलेंसेस इन यूएमएन है, ड्राइनेस इन लंग्स एंड थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन, नर्व पेन जिसको कि न्यूराइटिस कहते हैं, एड्स, कैंसर एंड डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट्स ऑल्सो। इनमें भी ये एस्पेरेगस काम में लिया जाता है। एस्पेरेगस हैज़ ऑल्सो यूज इन प्रिवेंटिंग स्टोन इन किडनीज एंड ब्लैडर। किडनी एवं स्टोन, ब्लैडर में स्टोन हो जाने पर भी एस्पेरेगस का जो है वो बहुत मेडिसिनल यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जिससे कि सेल डिवीजन प्रमोट होता है इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो उस स्थिति में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण होने वाले एनीमिया में भी एस्पेरेगस को यूज़ किया जाता है। आगे आ जाता है देखिए नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट, बोसवेलिया सिरेटा। बोसवेलिया सिरेटा बिलोंग करता है फैमिली बर्सीरेसी को। इसका कॉमन नेम सेलाई गूगल भी है, इसको शेलाकी और इंडियन फ्रैंक इंसेंस भी कहते हैं। इट ग्रोज थ्रू आउट इंडिया इन ड्राई माउंटेन्स, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। तो इतने सारे स्थानों पर ये ग्रो होता है, जैसे कि साउथ एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में। Oleogum resin is tapped from incision made on the trunk of the tree and is then stored in specially made bamboo basket for removal of oil content and getting the resin solidified. इस ट्री से निकलने वाले ऑलियोगम रेजिन को टैप करके मेन जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें एक इंसिजन लगा देते हैं, उससे टैपिंग की जाती है और एक ऑलियोगम रेजिन जो है वो बाहर आ जाता है, और उस ऑलियोगम रेजिन को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। ऑलियोगम रेजिन इज टैप्ड फ्रॉम द इंसिजन मेड ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड इज देन स्टोर्ड इन स्पेशली मेड बैम्बू बास्केट फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल कंटेंट एंड गेटिंग द रेजिन सॉलिडिफाइड। तो यही बात आपको अभी मैंने बताई है, ऐसे टैपिंग करके ऑलियोगम रेजिन को कलेक्ट कर लिया जाता है। आगे देखिए बोसवेलिया प्लांट कि मॉर्फोलॉजी या दिखता कैसा है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये देखिए पूरा ट्री प्लांट है और ये काफ़ी हिली एरिया पे ग्रो कर रहा है। द ऑलियोगम रेजिन कंटेन्स 30 to 60% रेजिन। 30 to 60% रेजिन है, 5 to 10% इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं विच आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड द रेस्ट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो बोसवेलिया में पाया जाने वाला जो ऑलियोगम रेजिन है उसमें 30 से 60% रेजिन होता है, 5 to 10% एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ये एसेंशियल ऑयल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं और जबकि बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। रेजिन ऑफ बोसवेलिया कंटेन्स मोनोटर्पीन्स,
then diterpenes, triterpenes, tetracyclic triterpenes, triterpenic acids, pentacyclic triterpenic acid and boswellic acid. तो बोसवेलिया के रेजिन में ये इतने प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जिनका कि मेडिसिनल यूज़ होता है। बोसवेलिया का ही और आगे यूज़ देख लेते हैं। ये बोसवेलिया सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। जो इससे प्राप्त होने वाला रेजिन गम है वो सूजन को कम करता है और यही रेजिन गम एक प्रभावी दर्दनाशक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग ल्यूकेमिया, स्तन कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड गठिया, सूजन आंत्र रोग और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी मदद करता है। यहाँ पर देखिए आपको मैंने ऑलियो गम रेजिन जो है वो ऊज आउट होता हुआ दिखाया है इस वाली स्लाइड में आपको। तो इस तरह से पेड़ के ट्रंक से ये ऑलियो गम रेजिन जो है वो बाहर ऊज आउट होता रहता है। इसके बाद देखिए बोसवेलिया के जो ऑलियो गम रेजिन है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बोसवेलिया के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ रोगियों में बोसवेलिया गर्भाशय और श्रोणि में रक्त प्रवाह का परिणाम हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त प्रवाह में तेजी आ सकती है। बोसवेलिया भी त्वचा के चकत्ते, मितली और दस्त का कारण बन सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बोसवेलिया के फ्लावर्स दिखाए हैं कि जिससे कि आपको कुछ प्लांट को पहचानने में मदद मिल सके। तो प्लांट को पहचानना आना चाहिए, तो इसलिए इसका फ्लावर्स और इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रख लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉमीफोरा। कॉमीफोरा भी एक मेडिसिनल प्लांट है और ये काफ़ी ट्री लाइक हैबिट का होता है। ये देखिए पूरा का पूरा जो प्लांट है ये कॉमीफेरा का है और ये फैमिली भी बर्सीरेसी को ही बिलोंग करता है। कॉमीफेरा के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस से पहले इसके पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन। कॉमीफोरा इज़ ए श्रब और स्मॉल ट्री अप टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। ये अच्छा खासा बड़ा ट्री प्लांट होता है। देयर पेपरी बार्क इज़ प्रेजेंट। इसके जो तना होता है उसके ऊपर जो बार्क है या छाल है वो पतली कागज़ की भांति पतली होती है। लीव्स आर सिंपल एंड ट्राइफोलिएट, लीवलेट्स ओवेट। इट इज़ गाइनोडायोशियस। सम प्लांट्स हैव मेल एंड अदर प्लांट्स हैव फीमेल्स। अर्थात मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर लगते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल, रेड और पिंक विथ 4 पेटल्स। पुष्प छोटे लाल अथवा गुलाबी रंग के होते हैं। इनमें दल की संख्या 4 होती है और इसमें बनने वाला फ्रूट जो है वो स्मॉल राउंड शेप का होता है और ये जब राइप या पक जाता है तब ये रेड कलर का हो जाता है। इसके आगे मेडिसिनल यूजेस भी देखते हैं। कॉम्बीफोरा इज़ आल्सो नोन एज इंडियन बडेलियम ट्री, गुगुल और गूगल मुकुलमिर टी, इस प्रकार के नामों से ये जाना जाता है। इट प्रोड्यूसेस ए फ्रेग्रेंट रेजिन यूज इन इंसेंस एंड वैदिक मेडिसिन। इस कॉमीफोरा से कुछ एक खुशबूदार रेजिन निकलता है जिससे कि इंसेंस अर्थात अगरबत्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और इसके अलावा वैदिक मेडिसिन्स के तौर पर भी ये यूज़ किया जाता है। द गम सोल्ड इन मार्केट इन लूज पैकेट्स इज़ कॉल्ड धूप विच इज़ बर्नड इन टू प्यूरिफाई द एयर। जो पूजा में के समय हम धूप जलाते हैं वो धूप एक्चुअली इसी प्लांट से प्राप्त होता है और ये एक प्रकार का गम है जो कि ट्री ट्रंक से प्राप्त होता है और इसको जलाने से आसपास के वातावरण की एयर जो है वो शुद्ध हो जाती है। इट इज़ लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IUCN की रेड लिस्टेड थ्रेटेंड स्पीशीज़ में शामिल है, अर्थात इसकी काफ़ी जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है। इन प्लांट्स की संख्या काफ़ी कम रह गई है और ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ में शामिल हो चुका है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्यूनिक एसिड एंड मायोइनोसिटॉल आर फाउंड इन लीव्स एंड फ्रूट्स। इस प्लांट में क्यूनिक एसिड की हायर कंसनट्रेशन पाई जाती है
इसके अलावा लीव्स एंड फ्रूट्स में मायोइनोसिटॉल पाया जाता है। ये भी एक प्रकार के विटामिन हैं। गुग्गुल एक राल जैसे पदार्थ को कहा जाता है और यह गुग्गुल पेड़ से प्राप्त होता है। यह बहुत अधिक गर्मी के दौरान पौधे द्वारा उत्सर्जित एक गोंद राल होती है और ये कई रोगों को दूर करने में मदद करता है। राल प्राप्त करने के लिए मुख्य तने में गोलाई में कट लगाया जाता है और इन कट के माध्यम से सुगंधित तरल पदार्थ एक सुनहरे भूरे रंग या लाल भूरे रंग में तेजी से ठोस हो जाता है। सूखे राल में कड़वा सुगंधित स्वाद और गंध होती है। यह प्राप्त राल ही गुग्गुल होती है जो औषधीय उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। इतने सारे यूजेस इसके कॉमीफोरा के ही हैं। गुग्गुल शरीर में प्रतिरक्षा में सुधार और लिपिड स्तर को नियंत्रित करता है। यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर को भी कम करने के लिए एक उत्तम प्राकृतिक उत्पाद है। यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्लड शुगर लेवल्स एंड टू प्रमोट वेट लॉस। तो इतने सारे इसके मेडिसिनल यूज़ यहाँ पर भी हैं और इनके अलावा अल्सर और घावों का इलाज करने के लिए गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। यह नारियल के तेल में मिलाया जाता है और प्रभावित त्वचा क्षेत्र पर उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस एंड आर्थराइटिस। तो देखिए इस कॉमीफोरा प्लांट के इतने सारे यूजेस हैं और इसके अलावा गुग्गल में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं। इसका उपयोग मसूड़ों की कमजोरी, पायरिया आदि का इलाज करने के लिए किया जाता है। अब गुग्गुल के में क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एस्ट्रिजेंट अर्थात ये मसूड़ों को कस भी सकते हैं, मसूड़े जो लूज़ हो जाते हैं उनको कसने का भी काम करते हैं, तो उसकी कमजोरी, पायरिया आदि इलाज के लिए भी गुग्गल का उपयोग किया जाता है। यह राल जो इससे जो राल मिलती है वो भूख और सामान्य पाचन तंत्र को बढ़ाता है। यह अपच, सूजन और पेट फूलने से राहत देने में मदद करता है। इसके अलावा यह लीवर के कायाकल्प के रूप में कार्य करता है और लीवर से विषाक्त पदार्थों को हटाता है। बवासीर, कब्ज आदि में भी यह मददगार है। गुग्गुल की तासीर गर्म होती है और पित्त का उत्पादन तेजित करती है तथा यह मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के सुधार करने में बहुत ही अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा देखिए गुग्गुल फेफड़े के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती है और यह पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और तपेदिक के इलाज में बहुत ही उपयोगी होती है। तपेदिक अर्थात टाइफाइड के इलाज में भी ये काम में आता है। इसके अलावा ये आयुर्वेद आचार्य द्वारा मूत्र कैलकुली और सिस्टिस के उपचार के लिए इसकी सलाह दी जाती है। गुग्गुल महिला वांछपन और मासिक धर्म विकारों के उपयोग में उपयोग करने की सलाह दी जाती है अतः ये PCOS और PCOD के आयुर्वेदिक उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। PCOS या PCOD आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो ज़्यादातर यंग गर्ल्स में होती है और ये कहलाती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स यंग गर्ल्स में हो जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये कॉमीफोरा के जो गम रेजिन्स हैं ये बहुत ही उपयोगी पाए गए हैं। तो ये थी जानकारी इन 4 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। ये नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिसर, GLN रोड, जयपुर, राजस्थान। और आप ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ये innovation.cceraj@gmail.com।